ایک पिता का अनमोल प्रेम और विश्वास की अमर कहानी, हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। ये एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है, रूह को पाक कर देती है और ईमान को ताज़ा करती है। ये कहानी है उस अजीम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपने नूरे नज़र, अपने लाडले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये एक पिता का अपने बेटे के लिए बेपनाह प्यार, एक बेटे की अपने पिता और रब के लिए अटूट इताअत, और एक माँ का सब्र और तस्लीम था जो इंसानियत के लिए एक बेमिसाल नमूना बन गया। 3 रातें, एक रूहानी इम्तिहान। जुल्हिज्जा की वो रातें थीं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश का आगाज़ हुआ। 8वीं रात, जुल्हिज्जा की 8वीं शब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में एक आवाज़ उनके कानों में गूंजी जो सीधे उनके दिल में उतर गई, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म देता है। ये आवाज़ सुनकर उनका दिल काँप उठा। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गए, क्या ये अल्लाह की तरफ से है या कोई और बात? क्या ये शैतानी वसवसा तो नहीं? वो दिन भर इसी ख्वाब पर गौर करते रहे। दिल और दिमाग में एक कशमकश चलती रही। इसी सोच विचार और तहकीक के सबब जुल्हिज्जा की 8 तारीख को यौम तरविया, सोचने समझने का दिन कहा जाता है। 9वीं रात, अगली रात 9 जुल्हिज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वही ख्वाब देखा। इस बार उनके दिल में कोई शुबहा न रहा। उन्हें यकीन हो गया कि ये हुक्म किसी और का नहीं बल्कि उनके रब अल्लाह ताला का है। दिल में एक अजीब सी शांति और तस्लीम का एहसास भर गया। इसी यकीन और पहचान के दिन को यौम अरफा, पहचानने का दिन, कहा जाता है। इस दिन उनके ईमान और अल्लाह पर उनके यकीन की गवाही मिली। 10वीं रात और फिर 10 जुल्हिज्जा की रात, तीसरी बार उन्होंने वही ख्वाब देखा। अब कोई शक बाकी न रहा, ये अल्लाह का अटल हुक्म था जिसे पूरा करना ही था। उन्होंने अपने सबसे प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा कर लिया। उनका दिल अल्लाह की मर्जी के आगे पूरी तरह झुक चुका था। इसी अजीम कुर्बानी के इरादे और उसके अमल के दिन को यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन कहा जाता है। ये दिन बताता है कि अल्लाह के लिए हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी कुर्बान कर सकते हैं। शैतान का बहकावा और ईमान की मजबूती। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर कुर्बानी के लिए निकल पड़े तो रास्ते में शैतान ने उन्हें हर मुमकिन तरीके से बहकाने की कोशिश की। वो जानता था कि ये कितना बड़ा इम्तिहान है और वो इस इम्तिहान में उन्हें नाकाम करना चाहता था। सबसे पहले शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, क्या तुम अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हो? ये कैसा हुक्म है? तुम अपने बेटे को कैसे मार सकते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। मेरा रब मुझसे जो चाहता है मैं वही करूँगा। उन्होंने अपने ईमान को ज़रा भी डगमगाने नहीं दिया। जब शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने में नाकाम रहा तो वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल की माँ के पास गया। वो उनके पास आकर बोला, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने ले गया है। वो तुम्हारे इकलौते बेटे को मारने जा रहा है। क्या तुम उसे रोकने नहीं जाओगी? हज़रत हाजरा, जो अल्लाह पर गहरा ईमान रखती थीं, बिना किसी बेचैनी के बोलीं, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह कभी बुरा हुक्म नहीं दे सकता। एक माँ का कलेजा, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे हर दर्द को सहने का जज्बा, ये उनकी अजीम शान थी। आखिर में शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। वो उन्हें बहकाने लगा, तुम्हारे अब्बू जान तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहे हैं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? ये कैसी मोहब्बत है? नन्हे इस्माइल, जिनका दिल ईमान से रोशन था, ने बिना डरे जवाब दिया, अगर अब्बू जान मुझे अल्लाह के हुक्म से ज़िबह करने ले जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये एक बच्चे का ईमान था जो दुनिया के तमाम बहकावों से बढ़कर था। शैतान को कंकरी मारना, नाफरमानी से नफरत का पैगाम। इसी वाक़ये की याद में आज भी हज के दौरान ज़मरात पर शैतान को कंकरी मारने का अमल किया जाता है। ये सिर्फ कंकरी मारना नहीं बल्कि शैतान की नाफरमानी, उसके बहकावे और उसकी हर साजिश को ठुकराने की निशानी है। यह इस बात का इकरार है कि हम अल्लाह के हुक्म के आगे किसी और की बात नहीं मानेंगे, चाहे वो कितनी भी लुभावनी क्यों न हो। सबक, रूहानी अज़मत और अटूट ईमान। यह कहानी सिर्फ एक अतीत का वाक़या नहीं बल्कि हमारे लिए एक शाश्वत सबक है। अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का जज्बा रखना चाहिए, चाहे वो हमारी सबसे प्यारी चीज़ क्यों न हो। ये बताता है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कितना गहरा है। बेटे की इताअत, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत बेमिसाल है। उन्होंने अपने वालिद और रब के हुक्म को सर आँखों पर रखा, जो हर बच्चे के लिए इताअत का बेहतरीन नमूना है। बीवी की तस्लीम व रज़ामंदी, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह के हुक्म पर उनकी तस्लीम व रज़ामंदी हर ज़माने की औरतों के लिए मिसाल है। बाप की अल्लाह से वफ़ादारी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से बेपनाह वफ़ादारी और उनका अटूट ईमान दुनिया के हर इंसान के लिए एक मशाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہمیں کسی بھی مشکل سے گزار سکتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یہ داستان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قربانی صرف گوشت کی نہیں، بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہشوں اور اپنے سب سے پیارے مال کی بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ اس پر کچھ اور جاننا چاہیں گے؟